नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। तो चलिए, जिंदगी हम सब की यानी हिंदुस्तानियों की बदल गई इसलिए कि अब लॉकडाउन की बात पीछे, अब अनलॉक होने के लिए तैयार हो जाइए। आप सोच रहे होंगे अनलॉक क्या हो गया। अब तक हम 25 मार्च से लॉकडाउन में थे। केंद्र सरकार ने जो नया गाइडलाइन जारी किया है, अब हम लॉकडाउन 1, जैसे वहां लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 था और हम सब ये कह रहे थे कि क्या लॉकडाउन 5 आने वाला है। नहीं, ये हो गया अनलॉक 1। तो अब हेलो जिंदगी अनलॉक कहिए। बहुत कुछ खुल गया है। आप एक तरीके से कोरोना के साथ जीना सीख लीजिए इस अनलॉक 1 में। वैसे भी बहुत कुछ खुल गया था। किन बातों को लेकर हमारे मन में चिंता थी कि वो कब खुलेगा, क्या नहीं खुलेगा। शॉपिंग मॉल था, मंदिर थे, मस्जिद थे, गुरुद्वारे थे, चर्च थे, उनका क्या होगा। होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, इसके अलावा जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, जिम का क्या होगा, स्विमिंग पूल का क्या होगा। इन सब के बारे में ही था कि अभी तक खुला नहीं था। एक राज्य से दूसरे राज्य बसों की आवाजाही, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो भी नहीं खुला था। सब कुछ तस्वीर अब साफ हो गई है, लेकिन इसमें भी एक सस्पेंस है। सस्पेंस ये है कि अनलॉक 1 जो है ये 8 जून से होगा। जो भी सुविधा मिलने वाली है वो 8 जून से शुरू होगी। अभी 1 जून से आप उसी तरीके से रहेंगे जैसे लॉकडाउन 4 में, और उन इलाकों में कुछ नहीं बदलने वाला है जिसको कंटेनमेंट जोन कहते हैं। वो इलाके जहां पर कोरोना पॉजिटिव के केस बहुत हैं, वहां कुछ नहीं बदलने वाला है, ये मान लीजिए। अब सोचिए क्या क्या बदल जाएगा। बदल ये जाएगा 8 जून से, जो बहुत सारे राज्य सरकारों की मांग थी। ममता बनर्जी ने तो ऐलान भी कर दिया था, कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने भी ऐलान कर दिया था कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे। तो क्या होगा? उज्जैन में महाकाल का मंदिर खुल सकता है, उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर खुल सकता है, तो वाराणसी में काशी विश्वनाथ का मंदिर खुल सकता है। अगर इजाजत मिल जाए तो दिल्ली का जामा मस्जिद भी खुल सकता है। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल में भी जाकर लोग मत्था टेक सकते हैं। ये एक बड़ा फैसला हुआ है। अब कैसे होगा, क्योंकि भीड़ हो जाती है, जगन्नाथ मंदिर हो या स्वर्ण मंदिर हो, उसके लिए एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, उसमें कितने लोग होंगे, मंदिर कब से कब तक खुलेगा, अधिकतम कितने लोग वहां इकट्ठा हो सकते हैं, ये सब चीजें धीरे धीरे आएंगी, गाइडलाइन होगी। उसमें राज्य सरकार भी अपने हिसाब से चीजें तय कर सकती है। होटल और रेस्टोरेंट, सोचिए कि पिछले 2.5 महीने से देश के सभी बड़े होटल, छोटे मोटे होटल जो हैं और रेस्टोरेंट बंद हैं। वहां काम करने वाले कर्मचारी से लेकर जिन लोगों ने पैसा लगाया था, उनका क्या हाल हुआ होगा। कुछ होटलों में डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे, लेकिन 8 जून से होटल खुल जाएंगे, रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं ना, अशोक गहलोत, वो तो कह रहे थे कि जल्दी से खोल दीजिए, पधारो मारो देश, वहां टूरिस्ट आएंगे, 2 पैसा होगा। तो राज्य सरकार के पास इतने भी पैसे होंगे कि वो कर्मचारियों को तनख्वाह दे सके इस स्थिति के लिए। तो देखिए, अगर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो फिर कैसे खाने के टेबल पर बैठेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा। ये सारी चीजें बाद में तय होंगी। गाइडलाइन धीरे धीरे करके आएगा कि रेस्टोरेंट में कैसे बैठना है, खाना कैसे परोसा जाना है, होटल में कितने लोग रहेंगे, वहाँ क्या क्या खुलेगा, कैफेटेरिया खुलेगा, बार खुलेगा, ये सब चीजें बाद में तय होंगी। एक बहुत बड़ी बात जिसको लेकर शक था मन में कि शायद शॉपिंग मॉल न खुले, लेकिन अनलॉक 1 में तो शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं। तो ये एक बड़ा फैसला है। सारे शॉपिंग मॉल बंद हैं। पिछले 2.5 महीनों से शॉपिंग मॉल खुल रहा है, और उसके लिए ये कहा गया है कि एक वक्त में एक दुकान में 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। शॉपिंग मॉल
नहीं खुलेंगे इस बात के लिए इसलिए दलील दी जा रही थी कि कहा जा रहा था कि सेंट्रल एसी सिस्टम रहेगा वहाँ पर तो क्या होगा, लेकिन तमाम राज्य सरकारों से बातचीत करने के बाद कि इससे बहुत अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी। जिन लोगों ने शॉपिंग मॉल में दुकानें ले रखे थे, शॉपिंग मॉल खोल रखे थे, उनके लिए दिक्कत होगी, इसीलिए फैसला किया गया था। अब ये हुआ है कि शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं, तो एक बड़ा फैसला है। ये सब होगा 8 जून से, लेकिन लॉकडाउन 1 से लेकर अब तक बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, और वो लोग जो यूनिवर्सिटी और तमाम दूसरे शिक्षण संस्थानों में हैं, उन सब के मन में ये चिंता है कि आखिर ये सब कब खुलेगा। कई की परीक्षा टल गई थी, क्लासेस उनके ऑनलाइन चल रहे हैं, पर ऑनलाइन क्लासेज में वो बात नहीं है। उसके लिए भी एक गाइडलाइन आया हुआ है और ये तय होगा। ये है एक तरीके से कुछ राज्य सरकारों ने मांग की थी, शिवराज चौहान ने भी ये कहा था, कुछ और मुख्यमंत्रियों ने ये भी कहा था कि स्कूल कॉलेज भी धीरे धीरे करके खोले जाए। इसके बारे में फैसला लिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं। ये अनलॉक 1 में नहीं खुल रहा है। इसका फैसला होगा वो जुलाई के महीने में, 30 जून तक। आपको एक बात और बता दूं, ये जो अनलॉक 1 है वो 30 जून तक है। पूरे महीने भर का खुराक है ये अनलॉक का, तो 30 जून तक रहेगा। उसके बाद जुलाई के महीने में तय किया जाएगा कि स्कूल कॉलेज खोले जाएं या नहीं, और तब तक ये गर्मी की छुट्टियां हैं ना, समर वेकेशन, वो भी खत्म हो जाएगा। अब रही बात क्या होगा, जो लोग जिम जाना चाहते हैं, स्विमिंग पूल जाना चाहते हैं, मेट्रो रेल की बात हो रही है, सिनेमा हॉल का क्या होगा। उसके बाद जो तमाम तरह के कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, इस तरह के जो जिसमें भीड़ होती है, ये कहा जा रहा था, खासतौर से मेट्रो, दिल्ली मेट्रो की अगर हम बात करें, इस तरह की तस्वीरें आई थी, वीडियो आए थे, और वो तैयारी हो रही थी कि अगर मेट्रो रेल खुलेगा तो किस तरीके से, रेल कोच के अंदर कैसे बैठेंगे, प्लेटफॉर्म पर कैसे जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे होगा। ये सब कह दिया गया है फेज 3 में कि अनलॉक 1 जो 8 जून से शुरू होगा, उसमें इस पर कोई विचार नहीं है। ये कहा गया कि स्कूल कॉलेज खोलने पर जुलाई में विचार किया जाएगा, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यानी स्कूल कॉलेज तो अगले 1.5 महीने तक मान के चलिए, इसके बारे में कोई फैसला नहीं होना है। आप जिम भी नहीं जा सकते। और एक बात और खास तौर से बता दूं, ये जो सैलून जहां आप जाना चाहते होंगे, मेरे भी बाल लंबे लंबे हो गए हैं, कंटेनमेंट जोन में हूं, यहाँ सैलून तो खुले नहीं है, उसके बारे में गाइडलाइन में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो फिर होगा क्या, आपके मन में सवाल होगा वही जो राज्य सरकारें चाहेंगी। नोएडा में क्या होगा, यूपी सरकार तय करेगी। गुरुग्राम में क्या होगा, ये हरियाणा की सरकार तय करेगी, दिल्ली सरकार तय करेगी। अब एक और खास बात हम आपको बताने जा रहे हैं, वो ये बात है कि कंटेनमेंट जोन में साफ साफ लिखा है कि लॉकडाउन लिमिटेड टू कंटेनमेंट जोन्स। यानी जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, जिनको हम पहले हॉट स्पॉट कहते थे और जिनको हम रेड जोन कहते थे, वहां कुछ नहीं बदलने वाला है। जो जैसा था वैसा ही रहेगा। अब ये इलाके कौन से हैं? अभी जो बैठक हुई थी केंद्र सरकार की, उनके कई शहरों से, दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, इंदौर, भोपाल, हैदराबाद, चेन्नई, इन सब बड़े शहरों में कुछ नहीं बदलने वाला है। इसके अलावा भी अगर चाह ले राज्य सरकार कि ये फलाना इलाका कंटेनमेंट जोन है, मान लीजिए अगर यूपी सरकार कह देती है कि आगरा जो है कंटेनमेंट जोन है, तो फिर वहां भी कुछ नहीं बदलना है और ये फैसला राज्य सरकार करेगी कि वहां क्या होना है। एक बड़ी बात थी कि एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रांसपोर्ट अभी तक नहीं हुआ था। अब आराम से जा सकते हैं लोग, एक राज्य से दूसरे राज्य, उसके लिए किसी ई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहां भी एक शर्त है, अगर राज्य सरकार चाह ले तो फिर ये बंद हो सकता है। मान लीजिए जैसे कि नोएडा से किसी को गुरुग्राम जाना है, तो फिर क्या होगा, दिल्ली होके जाना है। अगर गुरुग्राम के एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि दिल्ली से आने वाला व्यक्ति संक्रमण फैला सकता है, तो वो रोक सकता है और वो कह देगा कि हम नहीं आने देंगे, तो फिर आपको वही नियम मानना पड़ेगा। एक नाइट कर्फ्यू को लेकर अब रात 9 बजे तक आप सब काम कर सकते हैं, सड़क पर निकल सकते हैं, बाजार जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। नाइट कर्फ्यू पहले शाम 7 बजे से सवेरे 7 बजे तक का था, अब इसे कर दिया गया है रात 9 बजे से सवेरे 5 बजे तक। तो अब आपकी और हमारी सबकी जिंदगी बदलने वाली है। लॉकडाउन लॉकडाउन सुनते सुनते थक गए रहे होंगे, आप सब लोग पक गए रहे होंगे, तब खुलने की बारी। यानी अब हम अनलॉक 1 में आ रहे हैं 8 जून से।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।